साथियों जय मूल्यवासी। साथियों आज 21 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश का राज्य अधिवेशन था। बामसेप और राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ का बामसेप का 37वां राष्ट्रीय राज्य अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता माननीय वामन मेश्राम साहब करने वाले थे। लेकिन वहाँ के कुछ ब्राह्मण संगठनों ने, ब्राह्मण महासभा ने उसका विरोध किया और पुलिस प्रशासन के पास उन्होंने उस कार्यक्रम को न करने का लेटर दिया। तो पुलिस प्रशासन ने हमारे कार्यक्रम को रोक लगाने के लिए पहल किया, जिसके विरोध में माननीय वामन मेश्राम साहब ने आंदोलन का ऐलान किया है। और वहाँ पे हमारे अधिवेशन में आने के लिए काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे और हॉल बुक हो चुका था, कार्यक्रम में सारी तैयारियां हो चुकी थी। तो वहाँ पे हमारे लोग भी आंदोलन पे उतर आ गए हैं, धरना दे रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। तो अभी मेश्राम साहब ने आंदोलन का घोषणा किया है। 2 डेट उन्होंने निर्धारित किया है। पहला कल 22 अगस्त 2022 को पूरा उत्तर प्रदेश बंद रहेगा और 1 सितंबर 2022 को पूरे भारत बंद का मेश्राम साहब ने अपील किया है। उसका हम छत्तीसगढ़ बामसेप की ओर से, मैं बामसेप का यहाँ के छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ श्रीलाल कोसले, तो हम अपने छत्तीसगढ़ यूनिट की ओर से उसका जाहिर समर्थन करते हैं। चूँकि साथियों ये जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, हमको अपने विचार अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, संविधान में हमको आज़ादी मिली हुई है आर्टिकल 19 के तहत। इसका उन ब्राह्मणों ने विरोध किया है। और जो पुलिस प्रशासन में अधिकारी बैठे हुए हैं उन लोगों की भी जाति ब्राह्मण है, तो उन्होंने हमारा इस कार्यक्रम का विरोध किया। तो उसका हम लोग जाहिर निषेध करते हैं और पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन का हम अपने छत्तीसगढ़ यूनिट की ओर से जाहिर समर्थन करते हैं। और आज हम लोग यहाँ रायपुर में इकट्ठा हुए हैं और हम लोग यहाँ से आंदोलन की ऐलान करते हैं। और हम अपने राज्य के सभी साथियों को निवेदन और अपील करते हैं कि साथियों अपने अपने ज़िले में कार्य में जुड़ जाइए और इस आंदोलन को हमें राष्ट्रव्यापी बनाना है। और आज हमारे बीच में हमारे माननीय वकील साहब माननीय मिलिंद वानखड़े साहब आए हुए हैं, जो कि इल्पा इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, सेंट्रल की ओर से आए हुए हैं। आज इनका एक मीटिंग था वकीलों का। तो इस बीच हम ऐलान करते हैं आंदोलन का। और सभी साथियों से मैं पुनः अपील करूंगा कि आप लोग इस तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि हमें सेंट्रल से निर्देश है। धन्यवाद साथियों। सभी साथियों को जय मल निवासी। मैं एडवोकेट मिलिंद वानखेड़े भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। मेरे पास संगठन का इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन का मध्य प्रदेश का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आज जो घटना 37वें राज्य अधिवेशन कानपुर के संबंध में प्रकाश में आई, खासकर प्रशासन की ओर से, प्रशासन ने के पास दुर्गेश मणि त्रिपाठी मैं ब्राह्मण हूँ महासभा का एक लेटर हेड जाता है और कार्यक्रम की रोकने की बात करते हैं। और उसमें आधार ये लिया जाता है कि माननीय मेश्राम साहब सनातनवादी धर्म हिंदू देवी देवता के ऊपर टिक्का टिप्पणी करते हैं, जिससे कानून व्यवस्था भंग होती है। लेकिन हजारों लाखों ऐसे वीडियो यूट्यूब पर और फेसबुक पर मेश्राम साहब के हैं। प्रशासन क्या बोलेगा? जहां भी मेश्राम साहब भाषण देते हैं, सभाएं करते हैं, वो लाइव टेलीकास्ट होता है, उसका रिकॉर्डिंग होती है। प्रशासन ने पहली बात तो लीगली पॉइंट ही गलत डाला हुआ है कि ये देवी देवताओं पर टिक्का टिप्पणी करते हैं। और ये आधार लेकर, क्योंकि आवेदन देने वाला ब्राह्मण, जो पुलिस कमिश्नर है पांडे वो ब्राह्मण, वहां का जो टीआई है वो ब्राह्मण, तो ये 4-5 ब्राह्मण मिलकर बाबा साहब के लिखित संविधान के साथ राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं साथियों। तो ये लोकतंत्र बचाने के लिए केवल बामसेप ही नहीं, बामसेप के सारे ऑफशूट विंग, अधिवक्ता का संघ, इंजीनियरों का संघ, राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद, विद्यार्थी मोर्चा, महिला संघ एवं समाज में जितने अम्बेडकरी आंदोलन चलाने वाले हमारे बहुजनों के साथी है, आज ये बामसेप के साथ हो रहा है। कल चलकर जो लोग भी जिस एरिया में भी भारत के कोने में या किसी राज्य में बाबा साहब का नाम लेकर, संविधान का नाम लेकर अगर कोई कार्यक्रम करते हैं, तो ये उनके ऊपर भी अटैक हो सकता है और आने वाले समय में हो रहा है। क्योंकि ये आज दूसरा प्रयास है। इसके पहले डीएनए परिषद हुआ था रोहतक में, वहां पर भी जिंदल नाम के ब्राह्मण ने फरसा लेकर विरोध किया तथा उस कार्यक्रम को भी रोकने का प्रयास किया तथा मेश्राम साहब का पुतला जलाया।
मुझे ऐसा लगता है, मैं जो बात कहता हूं ऑथेंटिक कहता हूं, कानून के दायरे में करता हूं, और जो संगठन बनाना संगठन चलाना व्यक्ति की आजादी, यह मौलिक अधिकार है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में है। और आर्टिकल 19 को रोकने का राइट किसी पुलिस के पास, प्रशासन के पास बिल्कुल नहीं है। केवल लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। 144 जो धारा है, ये लॉ एंड ऑर्डर की मतलब सीआरपीसी की धारा है, और उसको इस आधार पर रोका नहीं जा सकता कि कोई कानून व्यवस्था खराब हो सकती है। ये जानबूझकर प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, अर्थात आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा पुलिस से किया जा रहा है। तो हम लोग आने वाले समय में ये सारे एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जाएंगे, उसको सस्पेंड कराएंगे। और मुझे समाज से आग्रह है कि ऐसे समाजद्रोही, संविधान द्रोही लोगों के खिलाफ एकजुट आवाज करना चाहिए। ये मेरा आज के समय में निवेदन है। जय भीम, जय मूल निवासी साथियों। साथियों, अभी हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के एडवोकेट माननीय साकिर कुरैशी साहब हैं, और काफ़ी ज़बरदस्त लीडर हैं, तो वो भी हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम में लाइव आ रहे हैं। तो उनकी बात को सुनिए। माननीय एडवोकेट साकिर कुरैशी साहब। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अभी जो खबर आई है उसके हिसाब से न्याय थी गलत तरीके से मूल निवासी समाज के साथ पेश किए जा रहे हैं। जितने भी अवसरवादी मनोवादी ताकतें हैं, इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ ये हो गई है कि मूल निवासी जागरूक क्यों हो रहा है। और मूल निवासी जो कि सच्चे देशभक्त हैं, इस देश के कर्णधार हैं, लेकिन ये फर्जी देशभक्त जिसका कहीं योगदान इस देश में नहीं रहा है, सिर्फ शोषण करना, फूट डालना, राज करना, इसके अलावा इनका और कोई काम नहीं रहा है। ये अपने आप को देख रहे हैं कि आज मूल निवासी समाज में हमारा पैठ कैसा बने और इनको फिर से हम गुलाम बना करके कैसे रखें। तो जहाँ जहाँ एक आंदोलनकारी हमारे वामसेप की ओर से और उसके जितने आउटस्विंग के जो संगठन उनके तरफ से किया जा रहा है, यहाँ लोग पुरजोर कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखें, भारत का संविधान अभी हमारा जिंदा है, और उसी संवैधानिक तरीके से हम देखेंगे कि इस तरीके से जितने भी गलत काम करने वाले लोग हैं और हमारे विरोध करने वाले लोग हैं, हम देखते हैं कहाँ तक ये लड़ते हैं। इनका सबकी कार्रवाई जो है, पूरे सबकी रिपोर्टिंग लेकर के, सबके डॉक्यूमेंट लेकर के हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और हमारे बोलने के अधिकार को, लोगों को जागरूक करने के अधिकार को इनकी कोई औकात नहीं कि छीन सकें। इसलिए मैं पूरे भारतवर्ष के तमाम विधिक के जानकारों से मैं गुजारिश करूंगा, और खासकर मूल निवासी समाज को मैं गुजारिश करूंगा कि हमारा जो इंडियन लीगल प्रोफेशनल जो एसोसिएशन है, इसके बैनर तले, और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी डॉक्टर अम्बेडकर अधिवक्ता संघ यहाँ पर कार्यरत है, उसका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ, और साथ में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का भी प्रभारी हूँ। तो मैं तमाम अपने वकील साथियों से गुजारिश करूंगा कि वो बिल्कुल साथ आएँ और मूल निवासी समाज के इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और इस तरीके की जो ताकतें हैं अवसरवादी और इस तरह से मनोवादी, जिसको हम ब्राह्मणवादी भी कहते हैं, तो इस टाइप से जितनी भी ताकतें हैं जो पूरे मूल निवासी समाज को तोड़ने में लगे हैं, इनका मकसद को हर हाल में हम खत्म करें। और संवैधानिक तरीके से एक वक्त जरूर आएगा, इन सबको हमारे सामने झुकना पड़ेगा और हम अपने अधिकार को लेकर करेंगे और भारत में एक नए भारत का निर्माण करेंगे। संवैधानिक तरीके से हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इनसे हम डर करके कोई भी अपना बात कहने के लिए न रुकेंगे न झुकेंगे। यही मेरा संदेश है। सभी मेरे लीगल साथी हमारे साथ हों और इनको हम संवैधानिक तरीके से हर हाल में, जहां जिस स्तर में जैसा चाहते हैं वैसे इनसे हम मुकाबला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय संविधान, जय इस्लाम, जय मीम, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, हमारे बीच में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है बहुजन मुक्ति पार्टी, उसके प्रदेश महासचिव माननीय इंजीनियर बी के मेश्राम, जो कि सेवानिवृत्त एडिशनल चीफ इंजीनियर रहे हैं और अभी वर्तमान में बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। तो लीजिए मेश्राम सर। साथियों, जय मूल निवासी। आज उत्तर प्रदेश में 21/8/2022 को वामसेप एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 37वां संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता वामन मेश्राम साहब करने वाले थे। लेकिन आरएसएस के कुछ ब्राह्मणों द्वारा इसका एसपी और डीएम को आवेदन देकर इसको निरस्त करने का काम किया गया, जिसका हम जाहिर धिक्कार करते हैं। साथियों, ब्राह्मण
संविधान विरोधी है, क्योंकि यह संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने 19 ने जो देश को दिया है वो SC ST OBC माइनॉरिटी के अधिकारों का संरक्षण करता है। यह बात ब्राह्मणों को मान्य नहीं है। साथियों, ब्राह्मण क्या करता है? ब्राह्मण यूनाइट्स SC ST OBC इन द नेम ऑफ हिंदू अंडर द लीडरशिप ऑफ ब्राह्मण। बामसेप ने जागृति करके SC ST OBC को यह जता दिया है कि वह हिंदू नहीं है। साथियों, बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेहसाब साहब ने कल 22/8/22 को यूपी बंद का आह्वान किया है एवं 1 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। मैं BMP का छत्तीसगढ़ प्रदेश महासचिव होने के नाते इस बंद का जाहिर समर्थन करता हूं। जय मूल्यवासी। साथियों, हमारे बीच हमारे काबिल दोस्त एडवोकेट भंजन जांगड़े साहब हैं। हमारा ST SC OBC का एक संयुक्त मोर्चा है जिसके प्रदेश संयोजक हैं जनाब भंजन जांगड़े साहब, हमारे समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे गुजारिश करूंगा कि 2 शब्द इस अभियान के लिए आप भी यहाँ पर पेश करें। सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान। साथियों, बड़े दुख की बात है कि देश की 75 साल के बाद भी हम लोगों का अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको ये मानववादी व्यवस्था के तहत लगाम लगाने में लगे हुए हैं, हमारे स्वतंत्रता ख़त्म करने में लगे हुए हैं। साथियों, इसको बड़े सोचने का विषय है और ये जो आंदोलन माननीय मेषराम जी जो छेड़े हुए हैं देश में, अवश्य एक परिवर्तन का रूप है जिससे मनवादी व्यवस्था चलाने वाले लोग डरे हुए हैं। और ये जो दलित शोषित समाज है, जो मूल निवासी भारत का मूल निवासी समाज है, इनको जिस प्रकार इकट्ठा हो रहा है तो डर लगने लगा है कि इन लोग शासन सत्ता से कहीं वंचित ना हो जाए और इन लोगों को विदेश अपने मूल पैतृक देश जाना न पड़े। इसी को चलते हुए भयभीत है, डर है और मूल निवासी का आंदोलन को इन लोगों साम दाम दंड भेद की नीति की तरह कुचलने में लगा हुआ है। साथियों, हम मूल निवासी माननीय मेषराम जी ने जिस प्रकार का अपने जीवन में पूरा कार्यकाल में पूरा समाज को जागृत किया है, अवश्य ही मूल निवासी समाज जाग चुका है। अब ये आंदोलन आर पार की लड़ाई होने वाला है और आप सभी साथियों से भी निवेदन है कि ये भारत मुक्ति के एक आंदोलन है और अंतिम आंदोलन है। बाबा साहब का भारतीय संविधान को ध्यान में रखते हुए हमें आंदोलन को आगे बढ़ाना है और तन मन धन से जैसा भी बने सहयोग कर हम जन आंदोलन रोड से लेकर सांसद तक के लड़ना पड़ेगा, तभी हम मूल निवासी को देश में राज्य आएगा और हम लोग जो सपना अशोक का सपना है, अशोक का भारत का वो सपना साकार कर सकेंगे। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। धन्यवाद। तो साथियों, आज हम लोग रायपुर में पंचशील बुद्ध विहार वहाँ पे इकट्ठा हुए और हमारे विभिन्न संगठनों के साथियों ने आज जो उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं घटी है, हमारे कार्यक्रम को रोका जाने का उन्होंने प्रयास किया है। तो इसके लिए हम सभी लामबंद हुए हैं और सभी साथियों ने अपनी अपनी बातें रखी है और आंदोलन का सपोर्ट किया है। हमारे बीच में हमारे बहुजन क्रांति मोर्चा उसके प्रदेश संयोजक माननीय संतोष सोनकर जी हैं। तो मैं संतोष सोनकर जी से भी गुजारिश करूंगा कि वो इस मौके पे भी 2 शब्द कहें। संतोष सोनकर जी। यहाँ उपस्थित सभी साथियों को जय मूल निवासी। मेरा नाम संतोष सोनकर है। मैं बहुजन क्रांति मोर्चा छत्तीसगढ़ का स्टेट संयोजक हूँ। साथियों, आज 21 अगस्त को कानपुर में बामसेप के 37वें राज्य अधिवेशन को मैं ब्राह्मण महासभा के द्वारा रोका गया। यह आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का बाबा साहब के द्वारा दिया हुआ हमारा अधिकार है, उसका ये सरासर उल्लंघन है और बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा दिनांक 22 अगस्त को उत्तर प्रदेश में बंद का ऐलान किया गया है, जिसका बहुजन क्रांति मोर्चा जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश संयोजक की तरफ से पूरे देश के जो हमारी यूनिट है उसके तरफ आह्वान है कि हम उनका जो है समर्थन करते हैं। और उसके बाद है बामसेप राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा 1 सितंबर 2022 को भारत बंद का आह्वान किया गया है, उसका भी मैं समर्थन करता हूं और सभी से समर्थन करने का जो है आह्वान करता हूं। जो है जय मूल निवासी सभी साथियों को।
तो साथियों, आज हम लोग यहाँ रायपुर में इकट्ठा हुए और सभी विभिन्न हमारे अपसूट संगठनों के साथियों ने इस बंद का, जो अभी कल बंद होने वाला है उत्तर प्रदेश बंद, और 1 सितंबर को भारत बंद होने वाला है, उसका जाहिर समर्थन किया। और तमाम हमारे सभी साथियों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी आए और इस तरह से आपने समर्थन दिया, और आप सभी का इस तरह से लगातार साथ सहयोग रहे। और मैं एक बार पुनः हमारे जितने भी साथी हैं, जो आंदोलनकारी साथी हैं, हमारे अपसूट विंग्स हैं जो आंदोलन के लिए तैयार हैं साथी, उन सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि हम लोग संवैधानिक दायरे में रहकर इस जो माननीय मोहन मेश्राम साहब के अपील का, आंदोलन का हम एक बार पुनः जाहिर समर्थन करते हैं और सभी को साथ सहयोग देने के लिए फिर अपील करते हैं। आप सभी साथी आए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय मूल्यवासी।